अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ जोफ्री चौसर। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। जोफ्री चौसर इज़ आ ग्रेट फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर, ग्रेट पोइट ऑफ मिडल इंग्लिश पीरियड। जो जोफ्री चौसर हैं वो ग्रेट फिगर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और इनको एक अजीम पोइट माना जाता है मिडल इंग्लिश पीरियड का। The age of Chaucer is called medieval because it was the age of love, war and religion। जो चौसर की एज थी उसको मेडिवल एज भी कहा जाता है क्योंकि ये लव, वार और रिलीजन की एज थी। चौसर नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री। चौसर को इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री का फादर माना जाता है। दिस डज नॉट मीन डैट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ पोइट्री इन इंग्लैंड। इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड के अंदर इससे पहले कोई पोइट्री का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। दी अदर पोइट्री वाज लिटिल रीड एंड एन्जॉय। जो इससे पहले की पोइट्री थी जो पोइट्स करते थे वो ज़्यादा पढ़ी और उनको एंजॉय नहीं किया जाता था। बट चौसर पोइट्री फेमस फॉर हीज़ वर्क दी कंटाबरी टेल्स। जो चौसर की पोइट्री थी वो कंटाबरी टेल्स की वजह से फेमस हुई थी। द डेट ऑफ बर्थ इज़ अनसर्टेन, नाउ इज़ एक्सेप्टेड एज इन 1340। जो चौसर हैं वो 1340 को पैदा हुए थे। ही वाज बोर्न इन लंदन, लंदन के अंदर 25 अक्टूबर 1400 इन लंदन। और उनकी जो डेथ है वो 25 अक्टूबर 1400 को लंदन में हुई थी। इन 1366 ही मैरिड फिलिपा डी रोस्ट और 1366 के अंदर उन्होंने फिलिपा डी रोस्ट से शादी की थी। जोफ्री चौसर नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री ड्यू टू 3 रीज़न। 3 रीज़न की बेस पर उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जो उनकी डेवलपमेंट थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो उन्होंने डेवलपमेंट की थी इंग्लिश पोइट्री की। तो सेकंड वन है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आ पोइट्री। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को पोइट्री के अंदर डेवलप किया था। यूज़ ऑफ वेरिएशन एंड स्टाइल इन इंग्लिश पोइट्री। उन्होंने वेरिएशन और स्टाइल का इस्तेमाल किया था इंग्लिश पोइट्री के अंदर। आ पोइम रोमन डी ला रोज़ रिटन बाय जोफ्री चौसर, इट इज़ आ फ्रेंच रोमांटिक पोइम। जो पोइम है पढ़ी रोमन डी ला रोज़, वो जोफ्री चौसर ने लिखी थी। ये एक रोमांटिक फ्रेंच पोइम है। ही राइट्स 3 फेमस पोइम्स, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स और ट्रोइलस। ये 3 फेमस पोइम हैं जो जोफ्री चौसर ने लिखी थी। आर द इटालियन पोइम्स, और ये इटालियंस पोइम्स हैं पढ़ी। जो थर्ड वन है और इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पीरियड जो है वो है इंग्लिश पीरियड का। इन द थर्ड पीरियड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लिटरेचर। जो वो अपने थर्ड पीरियड के अंदर इंग्लिश लिटरेचर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए थे। इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड बिकॉज हिज मास्टर पीस द कंटाबरी टेल्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइम इन ऑल लिटरेचर, वाज रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम। द कंटाबरी टेल्स जो हैं पढ़ी वो सबसे ज़्यादा ग्रेट पोइम है पढ़ी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी जोफ्री चौसर की ये पोइम। स्टाइल ऑफ राइटिंग, Chaucer start his career by following the traditions of courtly love, allegory and dream poetry। जो चौसर की पोइट्री है वो ट्रेडिशन पर बेस करती थी, यानी कि जो पहले के जोफ्री चौसर से पहले के पोइट थे वो कटरी लव, एलेगोरी और ड्रीम पोइट्री पर बेस थे। और इन्होंने जोफ्री चौसर भी उन्हीं ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी राइटिंग्स की थी। चौसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट म्यूज़िकल ऑफ इंग्लिश पोइट्स। जो चौसर हैं वो बहुत म्यूज़िकल्स हैं इंग्लिश पोइट्स के अंदर। ही इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्स। जो जोफ्री चौसर हैं उन्होंने हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश वर्स के अंदर। चौसर इज़ फर्स्ट ह्यूमरस इन इंग्लिश लिटरेचर। जो चौसर हैं वो फर्स्ट ह्यूमरस हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ह्यूमरस इज़ द लाइफ साउल ऑफ हिज वर्क। जो ह्यूमरस है वो लाइफ साउल है उसके वर्क की। चौसर पोइट्री इंजॉयज़ द नॉवल स्टोरी etc। जो चौसर की पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है, लोग इसको बहुत शौक़ से पढ़ते हैं। इसके नॉवेल्स, इसकी स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो लास्ट वन इसका कंक्लूजन है, वी कैन समराइज डैट चौसर अचीवमेंट एंड इम्पोर्टेंस बाय सेइंग डैट ही इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न्स। हम ये कह सकते हैं कि
जो जोफ्री चौसर हैं पढ़े, वो अपने ही दौर के ग्रेट मॉडर्न राइटर हैं पढ़े। ही अनलार्ज द स्कोप एंड रेंज ऑफ पोइट्री, इंट्रोड्यूस मिनट ऑब्जर्वेशन। उन्होंने जो पोइट्री है उसको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कोप हुई थी पोइट्री की, और रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पोइट्री की। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था जोफ्री चौसर के बारे में। इसमें हमने कंप्लीट आपको बायोग्राफी बताई है जोफ्री चौसर की। आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी नॉलेज की इंफॉर्मेशन की वीडियोस मिलती रहे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इन द लास्ट, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड।